नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल LaviOfficial.com पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए हर दिन एक नई प्रेरणादायक और भावात्मक कहानी। आज की कथा है त्याग, ममता और सेवा की। एक विधवा और 3 प्यासे साधुओं की कथा। यह कहानी हमें बताती है कि जब इंसान अपना स्वार्थ छोड़कर दूसरों की प्यास बुझाता है तो वही सच्चा धर्म है। आइए इस हृदय स्पर्शी यात्रा पर चलते हैं। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में रामगढ़ नामक एक गांव था। वहां के लोग कई सालों से अकाल की मार झेल रहे थे। कुएं सूख चुके थे, तालाबों में दरारें पड़ गई थी और पानी के लिए लोग कई कोस दूर चलकर मशक्कत करते थे। गांव के किनारे पर रहती थी सुमित्रा, 30 वर्षीय एक विधवा। पति के गुजरने के बाद उसने अकेले ही जीवन का संघर्ष किया। उसके पास ना खेत था ना पशु, रोज दिहाड़ी मजदूरी करके पेट भरती। उसका सबसे बड़ा सहारा थी उसकी मिट्टी की पुरानी मटकी। वह रोज उसी से कुएं से पानी लाती और दिन गुजारती। उसी समय 3 साधु गांव की ओर आ रहे थे। वे तीनों साधु वर्षों से एक साथ तपस्या कर और यात्राएं करते थे। आचार्य आनंद विद्या और ज्ञान के प्रतीक, साधु वत्सल, करुणा और दया के भरे। साधु भीषण, कठोर तपस्वी जिनका जीवन कठिन साधना में बीता। गर्म रेगिस्तान की धूप में चलते चलते उनके गले सूख गए थे, होठ फट चुके थे और आंखें धुंधली होने लगी थी। साधु वत्सल बोले, भाइयों, अगर थोड़ी देर और पानी ना मिला तो प्राण छूट जाएंगे। आचार्य आनंद बोले, धैर्य रखो, प्रभु हमें अवश्य सहारा देंगे। उसी समय सुमित्रा कुएं से पानी भरकर घर लौट रही थी। मटकी आधी भर चुकी थी। वही पानी उसे शाम तक चाहिए था। साधुओं ने उसे देखा और पुकारा। साधु भीषण बोले, माँ जरा ठहर, क्या हमें पानी की 2 बूंद मिल सकती है? हम 3 दिन से यात्रा कर रहे हैं, प्राण सूख रहे हैं। सुमित्रा रुकी, उसने अपनी मटकी की ओर देखा, फिर उन प्यासे चेहरों को देखा। उसके मन में संघर्ष हुआ। अगर यह पानी इन्हें दे दूं तो मैं घर पहुंचते पहुंचते प्यास से मर जाऊंगी, लेकिन अगर इन्हें ना दूं तो ये 3 साधु यहीं तड़प कर प्राण त्याग देंगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आकाश की ओर देखा और बोली, हे प्रभु, यदि मेरे जीवन आपके किसी काम आ सके तो मेरी प्यास आप सह लीजिए, लेकिन इन साधुओं को जीवन दान दीजिए। सुमित्रा ने मटकी नीचे रख दी और तीनों साधुओं के हाथ में बारी बारी से पानी डाला। साधु आनंद ने थोड़ी बूंदें पीते हुए कहा, बेटी तू धन्य है, इस बूंद से तूने हमें जीवन दान दिया है। साधु वत्सल बोले, तूने अपने जीवन का सबसे बड़ा दान किया है। यह त्याग तुझे कभी प्यासा नहीं रहने देगा। साधु भीषण की आंखों में भी करुणा छलक आई। आज मैं समझ गया, असली तपस्या सेवा में है। बेटी तू तपस्विनी है। जैसे तीनों साधुओं ने पानी पिया, मटकी को जमीन पर रखा गया और आश्चर्य, मटकी आधी नहीं बल्कि पूरी भर गई। उसमें शीतल जल लबालब भरा था, मानो किसी झरने से निकला हो। सुमित्रा आश्चर्यचकित रह गई।
आचार्य आनंद बोले, यह तेरे त्याग का फल है। निस्वार्थ सेवा ही सच्चा धर्म है। उस दिन के बाद अचानक मौसम बदला, गांव में बादल छा गए और बारिश होने लगी। लोग दौड़ दौड़ कर कहते, यह चमत्कार सुमित्रा माँ का है। जिसने साधुओं की प्यास बुझाई, उसी के पुण्य से वर्षा हुई। गांव हरा भरा हो गया, कुएं भर गए, हर घर में पानी का संचार हुआ और लोग सुमित्रा को सम्मान देने लगे। मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि असली धर्म त्याग और सेवा में है। जब हम आखिरी बूंद भी दूसरों की प्यास बुझाने में लगा देते हैं, तो ईश्वर हमारी झोली अनंत आशीर्वाद से भर देते हैं। याद रखिए, इंसानियत की असली पहचान हमारी संवेदनाओं से होता है, ना कि हमारे पास कितनी संपत्ति है। त्याग ही सच्चा धर्म है। निस्वार्थ सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह स्वयं भगवान तक पहुंचती है और संसार को आशीर्वाद देती है। अगर आपके पास पानी की केवल आखिरी बूंद हो और सामने कोई प्यासा तड़प रहा हो, तो क्या आप उसे देंगे? हमें कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी आप लोगों को?